अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी फ़िश फ्राई। ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। सर्दियां आ चुकी हैं और हर घर में फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, तो हमने कहा क्यों ना अपने स्टाइल में आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर की जाए। फ़िश फ्राई के लिए ये हमने बड़े साइज़ की एक फ़िश ली है जिसका वज़न जो है वो 2.5 kg है। अब हम इसे सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए हमने एक बड़े बाउल में डाल लिया है ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। सबसे पहले हम इमली का पल्प लगाएंगे। इमली को हमने 10 से 15 मिनट पहले भिगो दिया था, उसमें से गुठलियाँ निकाल ली हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, हाफ टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें फ़िश मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ़िश मसाला ना हो तो आप इसमें खुश्क धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और अजवाइन थोड़ी सी रोस्ट करके पीस कर वो डाल सकते हैं, बिल्कुल आपको यही टेस्ट मिलेगा। 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन सब चीज़ों को हैंड की मदद से हम मिक्स कर लेंगे ताकि फ़िश को अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। दोनों साइडों से हम लगा लेंगे। मैरिनेशन के दौरान हम इसमें कोई बेसन वगैरह नहीं ऐड करेंगे। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसमें बेसन तब हम शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो नमक को लास्ट में भी शामिल कर सकते हैं रेस्ट देने के बाद। अब हमने मछली को अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया है। 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि आगे क्या करना है, जिससे मसाला बिल्कुल हमारा ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर हम इसे फ्राई करेंगे, इससे हमारी मछली बहुत ही अच्छी तैयार होगी। आप इसे 2 से 3 दिन के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, बिल्कुल हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं। फ़िश को फ्राई करने से पहले हम इसको बेसन लगाएंगे। उसके लिए 1 कप हमने बेसन ले लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन हाफ गिलास पानी लगाया और हमने इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ये जो हमने मसाला लगाकर फ़िश को मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसे हम डिप करते जाएंगे इस तरीके से। फ़िश को फ्राई करने के लिए हमने वेजिटेबल ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हमने जो बेसन में डिप की है फ़िश, वो हम डाल देंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम बेसन में डिप करते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। इससे बहुत ही अच्छी कोटिंग होगी, बिल्कुल भी हमारी कोटिंग ख़राब नहीं होगी। पाँच मिनट तक हम इसे एक साइड से पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 5 मिनट हो गए एक साइड से पकते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। फ़िश को फ्राई करते हुए इसे हल्का सा हम दबा लेंगे इस तरीके से, ताकि अंदर तक हमारी फ़िश बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। फ़िश को बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है, फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छी कोटिंग के साथ, हमारा ऑयल भी बिल्कुल साफ़ है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही खुशबूदार हमारी फ़िश फ्राई बिल्कुल तैयार है। एक तरीके से आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से बेसन लगा सकते हैं। हमने जो बेसन का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप बेसन लगाकर मैरिनेट करके रख भी सकते हैं। जब आपका दिल चाहे 1 महीने के बाद भी आप निकाल कर फ्रीज़र में से इसे खा सकते हैं। अब हमने जो पेस्ट मिला के मिक्स किया था वो डाल देंगे पीसीस। फ़िश हमारी ये भी फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही कलरफुल हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई यानी कि पकोड़ा फ़िश बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी तैयार हुई है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी पहुँच सके। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।